हेलो। तो मैंने आपको प्रॉब्लम भेजा है। अभी ये प्रॉब्लम अपने को सॉल्व करना है। सबसे पहला प्रॉब्लम पढ़ते हैं। प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोइंग द टोटल एंड पर टन कॉस्ट ऑफ पेपर मैन्युफैक्चर्ड बाय टाइम्स पेपर मिल फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2014। ओके, तो आपको कॉस्ट शीट बनाने का है मार्च 2014 के लिए। बाद में देर वेर 26 वर्किंग डेज इन द मंथ, 26 दिन थे मंथ में। ऑल्सो फाइंड द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी, कितना प्रॉफिट कमाया वो भी अपने को कैलकुलेट करना है। बाद में द डिटेल्स आर एज अंडर। सबसे पहला डायरेक्ट रॉ मटेरियल पेपर पल्प 6000 टन्स एट ₹900 पर टन। अब इधर ध्यान दो, हम लोग जो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं पेपर पल्प 6000 टन, तो ऐसा माना जाता है कि जितना टन रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे उतना ही आउटपुट आपका होने वाला है। तो प्रोडक्शन आपका 6000 ही है, 6000 टन पेपर पल्प यूज़ कर रहे तो 6000 टन आपका प्रोडक्शन निकलेगा। ओके, उसके बाद डायरेक्ट लेबर तीन टाइप के हैं, स्किल, सेमी स्किल और अनस्किल। तो कितने वर्कमन लग रहे वो दिया है, 280 स्किल, 300 सेमी स्किल और 470 अनस्किल। तो उनके रेट्स भी अपने को दिए हैं। बाद में डायरेक्ट एक्सपेंसेस में अपने को लग रहा है स्पेशल इक्विपमेंट हायर चार्जेस, मतलब कुछ इक्विपमेंट भाड़े पे दिया है, और स्पेशल डाइस। अब इधर आपको ध्यान में रखना है कि ये महीने का कर रहे हैं या ईयर का कर रहे हैं। अब इधर ध्यान दो, स्पेशल इक्विपमेंट 12,000 पर डे, तो और ये आप लोग बना रहे सिर्फ एक महीने का बना रहे, और महीने में 26 दिन ऐसा दिया है, तो 12,000 इंटू 26 करना पड़ेगा। बाद में स्पेशल डाइस दिया है आपको 250 पर टन ऑफ टोटल रॉ मटेरियल इनपुट, मतलब आप लोग 6000 टन डाल रहे हो तो 6000 इंटू 250 करना पड़ेगा। उसके बाद वर्क ओवरहेड्स वेरिएबल 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो जितना डायरेक्ट वेजेस का टोटल लगेगा उसका 50% वेरिएबल है, और फिक्स किया है 2,70,000 पर मंथ। अभी इधर गलती हो सकता है, आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये एक महीने का ही करने का है, तो डायरेक्टली 2,70,000 आपको लेना है, उसको 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 12%, वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट जो भी आती है उसका 12%। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ₹80 पर टन सोल्ड, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आपको दिया है 80 पर टन सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ पेपर 500 टन दिया है और उसका रेट दिया है, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 500 इंटू 2501.60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और क्लोजिंग स्टॉक 300 दिया है। अभी ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम में आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है, प्रोडक्शन दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, आपको सेल्स नहीं दिया है। पिछला प्रॉब्लम जो आपने किया था उसमें सेल्स दिया था लेकिन प्रोडक्शन नहीं दिया है, तो अपने को वही सेम इक्वेशन सबसे पहला यूज़ करना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यूनिट्स प्लस प्रोडक्शन यूनिट्स वाला इक्वेशन आपको यूज़ करना है। तो हम लोग लिखते हैं इधर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यूनिट्स opening stock of finished goods units plus production units opening stock of finished goods units plus production units equal to closing stock of finished goods units plus sales units।
तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो अभी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपको दिया है 500। प्रोडक्शन आपको मैंने बोला था कि जितना इनपुट डाल रहे उतना ही आउटपुट आएगा। प्रोडक्शन 6000 है और क्लोजिंग स्टॉक जो है आपका 300 है। और सेल्स आपको निकालना है, यूनिट सोल्ड या सेल्स यूनिट, तो इसको बोलेंगे यूएस आपको निकालना है। ओके, तो अभी ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन 500 और 6000 इक्वल टू 300 प्लस यूनिट सोल्ड, ऐसा इक्वेशन बनेगा। तो 6500 इक्वल टू 300 प्लस यूनिट सोल्ड, ये इक्वेशन है। ओके, अभी यूनिट सोल्ड हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये साइड में लेंगे 300 प्लस यूनिट सोल्ड इक्वल टू 6500, और फिर यूनिट सोल्ड 6500 में से 300 माइनस करेंगे। 6500 में से 300 माइनस करके यूनिट सोल्ड आपका आएगा 6200। 6200 आएगा। तो यूनिट प्रोड्यूस 6000 और यूनिट सोल्ड 6200। ओके, तो ये इक्वेशन बनाने के बाद अभी फॉर्मेट बनाते हैं। इन द बुक्स ऑफ टाइम्स पेपर मिल्स लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ टाइम्स पेपर मिल्स लिमिटेड, टाइम्स पेपर मिल्स लिमिटेड। अभी आपको प्रोडक्शन और सेल्स कैलकुलेट किया, उसके बाद लिखना है कॉस्ट शीट फॉर मंथ एंडेड 31 मार्च 2014। Cost sheet for month ended 31st March 2014. प्रोडक्शन 6000 यूनिट्स और सेल 6200 यूनिट। ओके, फॉर्मेट बनाते हैं पर्टिकुलर्स यूनिट्स।
तो ये आपका फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट, ये आपका फॉर्मेट है। ठीक है, ये आप बनाओ एक पेज का, रूलिंग करते हैं। सबसे पहला बॉर्डर बनाए, उसके बाद रूलिंग करते हैं। यूनिट्स का कॉलम सबसे पहला, उसके बाद कॉस्ट पर यूनिट और टोटल कॉस्ट, ओके। तो ये फॉर्मेट हम लोग ने बनाया। अभी से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका जो डायरेक्ट रॉ मटेरियल है, यूनिट्स में आपका आएगा 6000 और टोटल कॉस्ट आपकी जो है 900 रुपया पर टन है। तो इधर आपको 600 इंटू 900 करना पड़ेगा, 6000 इंटू ₹900। तो ये जो आंसर आएगा ये आपका टोटल कॉस्ट है, 6000 इंटू 900, 54 लाख्स। और इसको 6000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो फिर ये 900 आएगा। 2 डेसिमल तक अपने को आंसर लेना है। ओके। डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट वेजेस 3 टाइप के हैं। पहला स्किल्ड है। अभी इसमें कैसा है कि 280 आदमी है, 280 आदमी, 250 रुपया उनका रेट है और वो 26 रुपये के रेट से 26 दिन काम कर रहे हैं। 280 आदमी मैन, 280 मैन, रेट है 250 रुपये का और ये 26 दिन काम कर रहे हैं, 26 डेज। तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनर कॉलम में दिखाएंगे। 280 इंटू 250 इंटू 26, तो ये आपका कैलकुलेशन होता है 18,20,000। स्किल के बाद अगला है सेमी स्किल्ड। सेमी स्किल का 300 आदमी 150 के रेट से 26 दिन काम कर रहे हैं। 300 के रेट से 300 आदमी 150 के रेट से 26 दिन काम कर रहे हैं। तो ये होता है 11,70,000। और अनस्किल लोग अनस्किल को 470 आदमी 100 के रेट से 26 दिन काम कर रहे हैं। 470 100 के रेट से 26 दिन काम कर रहे हैं। ये होता है 12,22,000 और इनको सबको हम लोग 6,000 से डिवाइड करेंगे। अब
ये अपने को 2 डेसिमल तक लेना है। ठीक है, अभी इनकी टोटल लेते हैं। $42,12,000 इनको भी 6,000 से डिवाइड करेंगे, 702 2 डेसिमल तक। ठीक है, उसके बाद लेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा स्पेशल इक्विपमेंट, ₹12,000 26 दिन का। इनर कॉलम में लेंगे 31,00,000 3,12,000 और उसके बाद स्पेशल डाइट्स तो उन्होंने बोला है जितना टर्न है उसका हर एक का ₹250, तो 6,000 का ₹250 लगेगा। ₹15,00,000। अभी इनका कॉस्ट पर यूनिट निकालते, 6,000 से डिवाइड करते हैं 52 2 डेसिमल तक, और ये 250। अभी इनकी टोटल लेते हैं, $18,12,000। इसका भी कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं 302 2 डेसिमल तक। ओके, अभी इनको क्लोज करना है। अब इधर डायरेक्ट वेजेस 3 टाइप के हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3 टाइप के हैं। डायरेक्ट मटेरियल निकाला, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों की टोटल प्राइम कॉस्ट आएगी। प्राइम कॉस्ट 1,14,24,000 और उसको 6,000 से डिवाइड करेंगे, तो ये 1904 आ गया। ठीक है, अभी इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड्स में वेरिएबल और फिक्स्ड है। सबसे पहला वेरिएबल लेंगे। वेरिएबल ये वेजेस के टोटल का 50% है। इनर कॉलम में लेंगे 42,12,000 का 50%, 42,12,000 का 50%। तो ये 21,06,000 आ गया। और फिक्स जो है 2,70,000, फिक्स 2,70,000। ठीक है, अभी इनको कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं, 6,000 से डिवाइड करते हैं, 2 डेसिमल तक लेना है। इनका जो है इनर कॉलम में लेना है अपने को, 6,000 से डिवाइड करके 351
2 डेसिमल तक लेना है, इसको भी 2 डेसिमल तक लेना है। बाद में इनकी टोटल, और फिर इसको भी 6000 से डिवाइड करके रेट निकालना है 396। ठीक है, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स की टोटल निकालेंगे, फिक्स फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में फिक्स और वेरिएबल था, वो ऐड किया, ऐड करके अपने को टोटल मिल गई। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के बारे में बोला है कि ये वर्क कॉस्ट का 12% है। अभी फैक्ट्री कॉस्ट का ही दूसरा नाम वर्क कॉस्ट होता है। तो ये वर्क कॉस्ट जितना भी है उसका अपने को 12% लेना पड़ेगा। 23,76,000 का 12%, 23,76,000 का अपने को 12% लेना पड़ेगा। तो ये एक सिंगल ही है, इसको आउटर कॉलम में लिखते हैं। 23,76,000 का 12%, तो ये 285 एक, ये आपका वर्क कॉस्ट का चाहिए, मैंने गलती से फैक्ट्री ओवरहेड्स का लिया। तो ये जो ऊपर की है 13,80,000, 13,80,000 का 12%, तो ये 16,56,000 आएगा। 13,80,000 का 12%, 13,80,000 का 12%, एक्चुअली वो 1,38,00,000 है। तो 1,38,00,000 का 12% आ गया 16,56,000, और उसको हम लोग 6000 से डिवाइड करते हैं। 276, 2 डेसिमल बढ़ाएंगे, और फिर ऐड करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद फिर हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करते हैं। ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो है 500 यूनिट्स है। 500 यूनिट्स का जो कॉस्ट पर यूनिट है, जैसे हम लोग ने डिस्कस किया, लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो ये जो अमाउंट है 2501.60,
इसको मल्टीप्लाई करना है 500 इंटू, तो ये आएगा 12,50,800। फिर हम लोग क्या करेंगे, यूनिट्स और टोटल कॉस्ट ऐड करेंगे। यूनिट्स ऐड करके 6,500 हो रहा है, और ये भी टोटल कॉस्ट भी ऐड करेंगे। सबसे पहला हम लोग ने यूनिट्स और टोटल कॉस्ट को ऐड किया, ओके। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को लेस करना है। अभी जैसे उस दिन हम लोग ने डिस्कस किया था, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट लेते हैं, तो ये ऊपर का 2576 ये लेंगे। तो हम लोग इधर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट ले रहे हैं, ठीक है। अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट लेके हम लोग इधर मल्टीप्लाई करेंगे। 300 को 2576 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7,72,800 आएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, यूनिट्स लेस करेंगे और टोटल कॉस्ट लेस करेंगे। तो फिर से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला आप लोगों ने क्या किया, ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स लिया, उसके बाद उसका रेट आपको दिया है वो लिया, फिर आपने मल्टीप्लाई किया, फिर आपने ऐड किया, इधर भी ऐड किया, इधर भी ऐड किया, और फिर क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का यूनिट्स पता था, उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट लिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के रेट लेके उसको मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट आ गया, और फिर आप माइनस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स यूनिट्स माइनस करेंगे और ये अमाउंट माइनस करेंगे। तो इधर इसको क्लोज करना है। तो ये टोटल कॉस्ट है, ये यूनिट से डिवाइड करके रेट मिलेगा। ओके, 2570 ये रेट मिल रहा है, 2 डेसिमल तक है। इसको नाम देना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। फिर उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स,
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स क्वेश्चन में बोला है 80 पर टन सोल्ड, 80 रुपया पर टन सोल्ड का है। तो 80 को आपको 2 डेसिमल तक लेना है और इधर आपको 80 को 6200 से मल्टीप्लाई करना है। तो अभी इसके बाद आपको जो बेस मानना है, आपको यूनिट सोल्ड मतलब 6200 का बेस मानना है। अभी इनका टोटल लेंगे, नाम देंगे टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स। टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स ये नाम देना है। तो ये आएगा 1,64,30,000। इसको अपने को 6200 से डिवाइड करना है। 2600 2650 ये रेट है। 2 डेसिमल तक लेना है। उसके बाद प्रॉफिट ऐड करके सेल्स आएगा। प्रॉफिट ऐड करके आपको सेल्स मिलेगा। अब इधर सेल जो है ये 3000 रुपया पर यूनिट दिया है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। 2 डेसिमल तक बढ़ाना है और इसको 6200 से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट आएगा। 6200 को मल्टीप्लाई करो 1,86,00,000। उसके बाद इधर प्रॉफिट निकालेंगे, सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस किया, 21,70,000 प्रॉफिट आ गया और उसको 6200 से डिवाइड करेंगे। 350 रुपया पर यूनिट आपको प्रॉफिट आ रहा है। इसको क्लोज करेंगे। अभी बाकी के चीज़ों को क्लोज करना है। सबसे पहला इधर का टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट को क्लोज करते हैं, फिर सेल्स को क्लोज करते हैं। इधर भी टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट, फिर सेल्स को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो अभी ये प्रॉब्लम हो गया। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो अगला प्रॉब्लम मैं आपको ग्रुप पे भेजता हूँ।
तो सेकंड प्रॉब्लम मैंने आपको ग्रुप पे भेजा है। सेकंड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। मेसर्स विशाल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स ए एंड प्रोडक्ट बी। दो टाइप के प्रोडक्ट हम लोग बना रहे। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2014 इज एज अंडर। अभी हम लोग दो प्रोडक्ट बना रहे ए और बी और उनका इंफॉर्मेशन दिया है। सबसे पहला डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर यूनिट, ये आपको ए और बी का बोला है। फिर फैक्ट्री एक्सपेंसेस के बारे में बोला है 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। ऑफिस एक्सपेंसेस के बारे में बोला है 25% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो अभी ये प्रॉब्लम में कैसे हम लोग ने लिया था, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स था, ये ऊपर के वर्क कॉस्ट का 12% था। उसी तरह ये प्रॉब्लम में फैक्ट्री ओवरहेड्स ये प्राइम कॉस्ट के 20% है, ऑफिस ओवरहेड्स ये वर्क कॉस्ट का 25% है। उसके बाद तीसरा एडजस्टमेंट 2000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए वेयर प्रोड्यूस ऑफ विच 1500 वेयर सोल्ड। ए का 2000 यूनिट्स बनाया था और 1500 हम लोग ने बेचा है। तो ये प्रॉब्लम में क्लोजिंग स्टॉक 500 रहेगा और बी का 5000 बनाया था और हम लोग उसका 4500 बेच रहे। तो बी का 500 प्रोडक्शन और 4500 सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक 500 रहेगा। ठीक है। सेलिंग एक्सपेंसेस आर ₹15 पर यूनिट फॉर ए एंड 20 पर यूनिट फॉर बी। कंपनी चार्जेस अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स फॉर बोथ द प्रोडक्ट। प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोइंग द कॉस्ट एंड प्रॉफिट इन टोटल एज वेल एज इन पर यूनिट। ओके। तो ये जो फॉर्मेट, ये जो प्रॉब्लम है, इसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है। हम लोग इधर 2 यूनिट्स बना रहे, तो इधर अपना जो फॉर्मेट रहेगा, सबसे पहला हेडिंग डालते हैं इन द बुक्स ऑफ मेसर्स विशाल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और नीचे लिखेंगे कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। कॉस्ट शीट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। ओके। अभी इनके कॉलम्स कैसे रहेंगे, सबसे पहला पर्टिकुलर्स का कॉलम, पर्टिकुलर्स के बाद प्रोडक्ट ए, अभी इसमें कैसे लिखने का, प्रोडक्ट ए लिखने के बाद इसमें लिखने का प्रोडक्शन ए का जो प्रोडक्शन कर रहे वो हम लोग कर रहे 2000 यूनिट्स। प्रोडक्शन 2000 यूनिट्स और सेल कर रहे 1500 यूनिट्स। अभी बी का 5000 बना रहे और 4500 बेच रहे। तो प्रोडक्ट बी 5000 प्रोडक्शन है और 4500 बेच रहे। ठीक है। तो इधर कॉलम्स क्या आएंगे, यूनिट्स
कॉस्ट पर यूनिट और टोटल कॉस्ट। इनर आउटर कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिटेल में नहीं है, हर एक जो हेडिंग है उसका एक ही आइटम है, तो आपको सिंगल कॉलम ही बनाना है, यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट और ये टोटल कॉस्ट। तो ऐसे कॉलम्स आपको बनाने हैं, ठीक है। अभी हम लोग ने फॉर्मेट बनाया, रूलिंग करते हैं। ओके, अभी बॉर्डर बना के हो गया, अभी रूलिंग करते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी का, ओके। तो ये फॉर्मेट है। अभी हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल लेंगे। अभी डायरेक्ट मटेरियल आपको ए और बी का दिया है और इधर प्रोडक्शन ए का 2000 है, बी का 5000 है और कॉस्ट पर यूनिट आपको दिया है 100, ये 2 डेसिमल तक बढ़ाना है आपको, और इधर का जो दिया है 120, ये भी आपको 2 डेसिमल तक बढ़ाना है और बाद में मल्टीप्लाई करना है। तो 200 इंटू 100 भी 2 लाख, 2000 इंटू 100 2 लाख, ये इतना नहीं चाहिए, ये अपने को राउंड फिगर लेना है। तो सबसे पहला डायरेक्ट मटेरियल ए और बी का लिखा, उसके बाद आपका डायरेक्ट लेबर आएगा, डायरेक्ट लेबर जो है आपका 60 और 50, 60 और 50, ये आपको 2 डेसिमल तक लेना है और फिर मल्टीप्लाई करना है। सिक्सटी को 2000 से मल्टीप्लाई किया और इधर 50 को 5000 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो अभी अपने को क्या करना है, जो भी कॉस्ट पर यूनिट रहेगा उसको 2000 और 5000 से मल्टीप्लाई करना है। 60 से मल्टीप्लाई करके 1,20,000 आ गया, 50 से मल्टीप्लाई करके 2.5 लाख आ गया। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का आपको कॉस्ट दिया है 40 और 80, 40 2 डेसिमल तक लेना है और फिर 80 वो भी 2 डेसिमल तक लेना है और फिर आपको इधर 2000 से मल्टीप्लाई करना है, इधर 5000 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको ये प्रॉब्लम में कॉस्ट पर यूनिट दिया है, तो कॉस्ट पर यूनिट को आपको प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करना है। अभी हम लोग टोटल लेंगे, टोटल को नाम देंगे प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट आपका सबसे पहला ए का निकालते हैं, ए का जो टोटल है 40 लाख है, 40 लाख को 4 लाख, 4 लाख को हम लोग 2000 से डिवाइड करते हैं, 2 डेसिमल तक लेंगे। सेम बी का भी वही करना है, सबसे पहला टोटल लेना है, टोटल आपका आएगा 12,50,000, 12,50,000 को आपको 5,000 से डिवाइड करना है और ये आपका 250 रुपया 2 डेसिमल तक लेना है। क्लियर है?
अभी इसको क्लोज करते हैं, इधर ए को क्लोज किया, इधर बी को क्लोज करेंगे। ठीक है, प्राइम कॉस्ट के बाद आपका आएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स आपको क्वेश्चन में बोला है ये प्राइम कॉस्ट का 20% है, तो इधर 4 लाख का 20% आएगा, उधर 12,50,000, 12.5 लाख का 20% आएगा। तो इधर 4 लाख का 20%, 4 लाख का 20% और उधर 12.5 लाख का 20%। तो 4 लाख का जो 20% आएगा 80,000 आएगा, और इधर 12,50,000 का 80% 2.5 लाख। इसको 2,000 से डिवाइड करेंगे, इधर 5,000 से डिवाइड करेंगे, 50, और 2 डेसिमल बढ़ाएंगे। ठीक है, अब ये टोटल आएगा फैक्ट्री कॉस्ट। अभी फैक्ट्री कॉस्ट आ गया 4,80,000, उसको 6,000 से डिवाइड करते हैं 2 डेसिमल तक, और इधर भी टोटल लेते हैं, उसको 5,000 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और ये 2 डेसिमल तक बढ़ाएंगे। फिर इनकी फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, इनको क्लोज करना है। फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड्स ऐड करेंगे, अभी ऑफिस ओवरहेड्स के बारे में बोला है कि वो 25%, वर्क कॉस्ट का 25%, तो 4,80,000 का 25% और इधर 15 लाख का 25%, 4,80,000 का 25% और इधर 15 लाख का 25%। 4 लाख का 25%, 1,20,000, और इधर 15 लाख का 25%, 3,75,000, और इसको 2,000 से डिवाइड करना है और इधर 5,000 से डिवाइड करना है। ठीक है, अभी इनकी टोटल आएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6 लाख, उसको 2,000 से डिवाइड करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को 2,000 से डिवाइड करेंगे 300, उसको 2 डेसिमल तक बढ़ाएंगे
और फिर इधर भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेंगे, इसको हम लोग 5000 से डिवाइड करेंगे, 375, इसको क्लोज करेंगे। अभी हम लोग ने क्या किया, फैक्ट्री ओवरहेड्स 20-20% ऐड किया, ऑफिस ओवरहेड्स 25-25% ऐड किया और आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिला। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस आपको डायरेक्टली दिया है 15 और 20। तो इधर सेलिंग ओवरहेड्स ऐड करने से पहले आपको, जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था, इधर 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया है और 1500 बेचा है, तो 500 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक के हैं। तो सबसे पहला इधर से आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये माइनस करना पड़ेगा, और ये दोनों का डिफरेंस है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो है, सबसे पहला ए का 2000 बनाया और 1500 बेचा, तो ए का 500 है, और बी का भी सेम, 5000 प्रोड्यूस किया, 4500 बेचा, तो बी का भी 500 है। ठीक है, अभी इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ही रेट लेने का है, इधर 300 ही लेने का, इधर 375 लेने का है, ये 2 डेसिमल तक आएगा। अभी इसको मल्टीप्लाई करना है, 500 को 300 से मल्टीप्लाई करना, और फिर 500 को 375 से मल्टीप्लाई करना है। अभी इसको लेस करना है, सबसे पहला 2000 से 500 गया, इधर 1500 आएगा, इधर 5000 से 500 गया, इधर 4500 आ गया, और इधर आपका 6.5 लाख से 1.5 लाख गया, 4.5 लाख, और इधर 18,75,000 से 187,500 गया, 16,87,500। CPU कॉस्ट पर यूनिट सेम ही रहेगा, 4.5 लाख को 1500 से मल्टीप्लाई किया, 302 डेसिमल तक बढ़ाना है, और इधर भी आपको 16,87,500 को 4,500 से डिवाइड करके 2 यूनिट्स तक बढ़ाना है। ठीक है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस किया, ओपनिंग स्टॉक है नहीं इधर तो ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स आपको माइनस करना है। इसके बाद ये आपको मिला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको मिला है। फिर सेलिंग एक्सपेंसेस 15 और 20 दिया है, सेलिंग ओवरहेड्स क्वेश्चन में आपको 15 और 20 दिया है, तो सबसे पहला इधर 15 आएगा, इधर 20 आएगा, 2 डेसिमल तक बढ़ाएंगे, 15 को 2 डेसिमल तक बढ़ाएंगे, 20 को 2 डेसिमल तक बढ़ाएंगे, और फिर इधर अपने को इधर 1500 से मल्टीप्लाई करना है, इधर 4500 से मल्टीप्लाई करना है, तो 15 इंटू 1500 और इधर 20 इंटू 4500, तो 20 इंटू 4500 करेंगे तो 22,500 और 90,000। ओके, उसके बाद ऐड करेंगे, ऐड करके टोटल कॉस्ट आ जाएगा, ऐड करो टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स, टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स ऐड करेंगे, सेलिंग ओवरहेड्स ऐड करके 4,72,500 और इधर ऐड करके 17,75,000, इसको 4,500 से डिवाइड करते हैं, 395, 2 डेसिमल तक लेना है, और इधर भी 1,500 से डिवाइड करके 2 डेसिमल तक लेना है। ठीक है, और फिर क्लोज करते हैं, इधर क्लोज किया, इधर क्लोज किया। उसके बाद प्रॉफिट ऐड करके सेल्स आएगा। अभी इधर सेल्स आपको बोला है 20% ऑन सेल्स, तो अभी
उस दिन जैसा हम लोग ने प्रॉफिट ऑन सेल्स का किया था वैसा अपने को करने का है। प्रॉफिट ऐड करके सेल्स आता है। ओके, तो हम लोग ने क्या किया था, जो सेल्स के उसको 100 एज्यूम किया था, सेल्स को 100 एज्यूम करेंगे तो आपका प्रॉफिट 80 आ जाए, सॉरी प्रॉफिट आपका 20 है, 20% मतलब 20 आएगा और टोटल कॉस्ट आपका 80। तो आपका जो टोटल कॉस्ट है उसको 80 मानना है। अगर टोटल कॉस्ट 80 है तो प्रॉफिट 20 कितना है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो ये आपको 4,72,500 इंटू 20 लेना पड़ेगा, इंटू 20/80। ऐसा करोगे तो आंसर आएगा 1,18,125 और इसको ऐड करो, ऐड करके आपको सेल्स मिलेगा। फिर हम लोग कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। ओके, तो ये ऐसा आपको करना है। ओके, इधर भी सेम करना है। 17,75,000 इंटू 20/80 आपको करना है, इंटू 20/80 4,43,000 ना आएगा। और फिर ये ऐड करो, फोर फोर 4,443,75 ये प्रॉफिट आ गया। और इसको ऐड करके 22,21,875 का सेल्स है। अभी इसको आप 4,500 से डिवाइड करो, इसको भी आप 4,500 से डिवाइड करो। तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट निकाल करके ऐड करके सेल्स आएगा, फिर दोनों को आपको कॉस्ट ये यूनिट से डिवाइड करना है 4,500। ओके, अभी इनको क्लोज करते हैं। फिर से मैं आपको समझाता हूँ। सेल्स को 100 मानो, प्रॉफिट 20 है क्योंकि 20% ऑन सेल्स है, तो कॉस्ट 80 आएगा। अभी कॉस्ट अगर 80 आ रहा है तो ये आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालना है, मतलब 4,72,500 इंटू 20/80 ये आ जाएगा। फिर ये टोटल कॉस्ट में ऐड करके सेल्स आ जाएगा। फिर ये दोनों को 1,500 से डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट आएगा। ये भी सेम ही आपको करना है। ये आपको सबसे पहला इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, ये 17,77,500 इंटू 20/80 ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4,443,75 आएगा, उसको ऐड करके सेल्स आएगा। फिर ये दोनों को आपको 4,500 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम अपना हो गया। थैंक यू।